फिल्टर सर्किट्स का एक हल्का सा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि जो रेक्टिफायर काम करता है उसमें ना, याद करो, ऐसे डीसी प्रॉपर बनता नहीं है। तो नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव बनते हैं, वो डीसी प्रॉपर, डीसी तो ये होता है प्रॉपर डीसी। अब इसके लिए बनाए गए फिल्टर सर्किट। पहला डायग्राम में आपने ये याद रखना है कि रेक्टिफायर वाला पूरा डायग्राम बना हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके आगे सीरीज में एक एल लगा दो, इंडक्टर लगा दो बस। तो अगर एंड में जो भी आउटपुट आई उसको इंडक्टर से पास करके बाहर लेना, पहले मत लेना या मत लेना, वहां लेना, लेकिन इंडक्टर में पास करके लेना। तो अगर ऐसा करते हो इसे बोलते सीरीज इंडक्टर सर्किट। और अगर आप रेक्टिफायर की जो आउटपुट से पहले एक कैपेसिटर लगा दें पैरेलल में, शंट पैरेलल में, तो उसे बोलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। अभी करते क्या है, तो जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है ये क्या करता है, मान लो आपके जो इंडक्टर लगाया ना, तो एक्स एल क्या होता है इंडक्टर का, एल ओमेगा। मान लो पीछे से जो सिग्नल है ना, जो रेक्टिफायर ने आउटपुट दी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। हाई समझ तो बहुत जल्दी जल्दी साइकिल चेंज हो रहे हैं, बहुत हाई है। तो ये क्या करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो ये एक्स एल को बहुत हाई कर लेगा और ये करंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि बहुत लो हाई रेजिस्टेंस इंडक्टर पास नहीं होने देगा, तो ये आपके करंट को ब्लॉक कर देगा। और अगर साथ में कैपेसिटर भी लगाओ, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, एक्स सी जो कि क्या होता है 1/c ओमेगा। तो अगर ओमेगा की वैल्यू अगर लो है, मान लो फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, तो एक्स सी हाई हो जाती है, ये कैपेसिटर सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। और अगर तुमने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों इकट्ठे लगा रखे हैं, तो सोचो आपका सिग्नल अगर लो होना चाहता है तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, हाई होना चाहता है इंडक्टर ब्लॉक कर देता है, तो कांस्टेंट करंट को पास होने देगा बस, क्योंकि कांस्टेंट करंट का ओमेगा ही नहीं है। तो ओमेगा बहुत कम है, ना तो ओमेगा 2 लो है ना ओमेगा 2 हाई है, तो इसलिए डीसी को ऐसे बाहर निकाला जाता है, इंडक्टर कैपेसिटर के फिल्टर लगा लगा के उसको, फिल्टर से हम बहुत चेंजिंग जो करंट्स हैं उनको फिल्टर कर देते हैं और बीच के एवरेज करंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये फिल्टर वहां काम आते हैं जब आप जो पॉजिटिव साइकिल चल रही है उसमें से डीसी कैसे बाहर निकलेगा, बस ये बात है। तो इस तरीके से फिल्टर काम करते हैं, बस एक लाइन में पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, टिक मार्क कर लो। मैंने आज भी चेक किया एनसीईआरटी में, ये है सिलेबस में एनसीईआरटी में, ठीक है, तो इसे नोट कर लें।